हेलो गाइस। तो आज मैं एक जो वीडियो बनाने वाला हूँ वो स्टेटमेंट के बारे में है। जैसे कि आप देख सकते हो अभी मेरे पास एक पैम्पलेट मैंने ओपन किया है सीएससी का, अकाउंट एग्रेटर एंड सर्विसेज। जो लोग सीएससी में काम करते हैं या सीएससी द्वारा काम करते हैं या सीएससी सेंटर चलाते हैं, ये उनके लिए है। ये एक ऐसा सर्विस है, आप किसी भी कस्टमर का बैंक स्टेटमेंट आप निकाल सकते हैं पीडीएफ में। जैसे कि आपको पता होगा कि अगर किसी कस्टमर का बैंक स्टेटमेंट निकालना हो तो हमें उसकी यूज़र आईडी, नेट बैंकिंग का और पासवर्ड की ज़रूरत है। मगर इंडिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन जो नेट बैंकिंग नहीं चलाते, बट आज की डेट में गूगल पे, फ़ोन पे सब चलाते। तो गूगल पे, फ़ोन पे चलाने के लिए नेट बैंकिंग की ज़रूरत नहीं होता। एक मोबाइल नंबर, एक एटीएम कार्ड के द्वारा आपका गूगल पे, फ़ोन पे स्टार्ट हो जाता है, मगर उससे आप बैंक स्टेटमेंट नहीं निकाल सकते। बहुत से बारे बैंक ऐसे हैं कि जो हर महीने के एंड में बैंक स्टेटमेंट कस्टमर को ईमेल पे भेज देते हैं। मगर कुछ ऐसे लिटरेचर लोग होते हैं या अनएजुकेटेड लोग होते हैं तो वो बैंक स्टेटमेंट नहीं निकाल सकते। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने पर्सनल गूगल पे, फोन पे बिजनेस वाला काम ट्रांजैक्शन करते हैं, हेवी ट्रांजैक्शन करते हैं। तो उनका पासबुक बार बार भर जाता है, तो बैंक उनको फ्री पासबुक नहीं दे पाता। कुछ बैंक ऐसे हैं पासबुक का चार्जेस लेते हैं, 70 रुपये पर पेज पर बुक का लेता है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए बैंक क्या करता है कि बहुत सारे लोगों को पासबुक की एंट्री नहीं करता, या कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बैंक में आते हैं या आपके सीएससी सेंटर में, तो उनका एक सबसे इम्पोर्टेंट रोल रहता है कि कस्टमर का हमको बैंक स्टेटमेंट चाहिए होता है, 6 महीना, साल भर, 3 महीने का। तो हम कैसे निकालें? अब उसके पास यूजर आईडी, पासवर्ड होगा तभी तो हम निकाल सकते हैं। हम किसी का क्रिएट नहीं कर सकते। अगर हमने क्रिएट किया, कल उसके साथ कोई फ्रॉड हो गया, तो हम पे वो ब्लेम आ जाएगा कि आपने किया तो आप ही ने किसी को किया रहेगा। तो इस चीज को ध्यान देते हुए सीएससी ने एक नया सिस्टम निकाला है, जो अकाउंट एग्रेटर एंड सर्विसेज। ये जो है कंपनी, ये CAMS करके कंपनी है, इसके साथ में इनका पार्टनर है। सीएससी ने, CAMS कंपनी जो है, आपको यहाँ दिख रहा है, इसके साथ में हमने एग्रीमेंट किया हुआ है। ये जो कंपनी है ये ऐसा वैसा कंपनी नहीं है, ये जो है ट्रस्टेबल कंपनी है। ये जो एटीएम में जो कैश लोड करने का जो कंपनी है, सीएमएस, उस कंपनी का इसके साथ जो पार्टनरशिप है। ये वही कंपनी है जो एटीएम में कैश लोड कर सकता है। आप समझिए, जो बैंक ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे अपने लाखों करोड़ों का ट्रांजैक्शन जिससे दिया है यूज संभालने के लिए, ये वो कंपनी है CAMS, जो एटीएम में कैश डिपॉजिट करने का काम करता है। इनके 4-5 बैंक है जो रेपुटेड बैंक है, जिनके एटीएम में लोग कैश लोड करते हैं, जैसे आईसीआईसीआई, एक्सिस है, यस बैंक है, HDFC है, और भी ऐसे बैंक है गिने चुने। ये उन बैंकों के एटीएम में कैश लोड करने का काम करते हैं, और भी ऐसी कंपनियां बहुत सारे हैं जो करते हैं। तो हम फिलहाल इसी टॉपिक पे बात करते हैं, बाकियों का छोड़ देते हैं। तो हम CMS जो कंपनी है, इसके साथ में CSC का एग्रीमेंट हुआ है, जिसके थ्रू आप कस्टमर का अपना स्टेटमेंट है आप डाउनलोड कर सकते हैं, 3, 6 और 12 महीने का। इसके भी 9 महीने का भी निकलता है, मगर कुछ बैंकों का 9 महीने का नहीं निकलता, तो 3, 6, 12। तो आप ध्यान रखिएगा, कुछ बैंकों में 9 महीने का दिखता है। ठीक है। तो ये कैसे करें, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो कैसे करना है मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो सबसे पहला हमें अपने जो CSC के इसमें लॉगिन होना है। जैसे देख सकते हैं, digitalseva.csc.gov.in, इस वेबसाइट पे आना है। इस वेबसाइट पे आने के बाद में यहाँ पे लॉगिन करना है। लॉगिन पे मैं क्लिक कर देता हूँ। देखिए, लॉगिन पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे अपना यूज़र आईडी, पासवर्ड देना है और कैप्चर फिल करना है। तो मैं अभी इसमें यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के, कैप्चर डाल के इससे लॉगिन करता हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों, मैंने अपना लॉगिन कर लिया हूँ। लॉगिन करने के बाद में यहाँ सर्च बार में लिखना है A, जैसे आप A लिखते हैं तो यहाँ पे लिख के आ जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंट ऑफ एग्रेटर। ठीक है। तो आपको A ही लिखना है, और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। आप अगर इतना ही लिखते हो तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सर्च बार पे आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद में जस्ट इस पे क्लिक करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे क्लिक करने के बाद, लिखने के बाद में यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आपको लॉगिन करना है, जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। तो लॉगिन करने के बाद में अब किसी का स्टेटमेंट निकालना है, तो कैसे निकालना है? तो यहाँ पे रिक्वेस्ट स्टेटमेंट पे आपको क्लिक करना है। जैसे रिक्वेस्ट स्टेटमेंट में क्लिक करते हैं, यहाँ पे एक मोबाइल नंबर देना है। अभी फिलहाल मैं एक डेमो नंबर दे रहा हूँ, इस नंबर से कोई लेना देना नहीं है। ये मेरा शॉप का नंबर है, ये मेरा ऑफिस का नंबर है, मेरा ऑफिस लैंडलाइन नंबर है। तो आप इस पे कॉल कर सकते हो मुझे, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, मगर ये फेक नंबर है।
इसके बाद में यहाँ पे कस्टमर का ईमेल आईडी, देखो ईमेल आईडी यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, देख सकते हो यहाँ पे ईमेल आईडी जो स्टार मार्क नहीं किया है, मैंडेटरी नहीं है, बट यहाँ पे आपको ईमेल आईडी देना है, आपको इसको मिस नहीं करना है। इसके मैं प्रॉफिट आपको मैं बाद में सिखाऊंगा। ईमेल आईडी देने का मतलब क्या होता है कि कभी कॉल क्या है, कस्टमर के नंबर पे डीएनडी सर्विस रहता है, जो डू नॉट डिस्टर्ब कहते हैं। बहुत सारे लोगों के मोबाइल पे डू नॉट डिस्टर्ब सर्विस रहता है। तो इस वजह से क्या होता है कि कस्टमर का जो स्टेटमेंट है वो बाया एसएमएस पे जाता है। एसएमएस पे जो लिंक जाता है उस पर क्लिक करने पर उसका स्टेटमेंट डाउनलोड हो जाता है। आपको मैं एक चीज क्लियर कर दूंगा कि जो स्टेटमेंट जो डाउनलोड करने का जो ऑप्शन है आप खुद नहीं कर सकते हो, आपके साइट पर नहीं होगा। कस्टमर के नंबर पे एक लिंक जाएगा, जैसे ही कस्टमर उस लिंक पे क्लिक करता है तो उसका स्टेटमेंट वहां पे जनरेट और डाउनलोड हो जाता है। आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हो। यहाँ पे बहुत अच्छा सेफ्टी रखा है कि आप कस्टमर का जो डॉक्यूमेंट है आप मिसयूज नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि मैं अपना नाम दे रहा हूँ विजय@gmail.com। देखो ये ईमेल आईडी फेक है, बट ये मैं आपको दे रहा हूँ, बाकी इससे कोई लेना देना नहीं है। अब इसका जो पैन नंबर देना है, कस्टमर का पैन नंबर। आपको दो चीज इंपॉर्टेंट बताऊंगा, जो मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल कर रहे हो और जो पैन नंबर दे रहे हो, ABCDE 1 2 3 4 5 6, देखो जो मोबाइल नंबर यहाँ पे कस्टमर का फिलअप कर रही है ये वो नंबर होना चाहिए जो बैंक से जुड़ा हुआ है। अगर बैंक से नंबर अगर जुड़ा हुआ नहीं है तो आपका स्टेटमेंट नहीं डाउनलोड होगा। दूसरा टर्म्स एंड कंडीशन, उस बैंक उस अकाउंट पे आपका पैन नंबर अपडेट होना चाहिए। आपका पैन नंबर और मोबाइल नंबर जितना भी बैंक में लिंक है उन सभी का आप स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हो। अगर इन दोनों में से कोई एक डाउनलोड स्टेट सॉरी अपडेट नहीं है तो आप उसका स्टेटमेंट नहीं डाउनलोड कर सकते हो, आपका पैसा नहीं प्रोसेस होगा। ठीक है। आपको ईमेल आईडी आपको देखना है, उनका ईमेल आईडी और पैन नंबर जो है आपको संभल के डालना है, प्रॉपर डालना है। अगर आप यहाँ पे कुछ भी मिस करते हो तो उसके ईमेल आईडी पे, अगर आप मेल आईडी गलत डालोगे तो ईमेल पे नहीं जाएगा स्टेटमेंट, और पैन नंबर अगर गलत डालोगे तो स्टेटमेंट नहीं दिखेगा। तो पेमेंट की तो बात अलग है, आपको ये नहीं दिखेगा। उसके बाद में ये पूछ रहा है यहाँ पे कौन से बैंक में, देखो इंडिया में इतने सारे बैंक का आप स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे फिलहाल बैंकों का नाम अभी कम है मगर कुछ दिनों में आ जाएगा। फिलहाल अभी अभी 15 20 25 बैंक है, अब इन्हीं में से किसी का भी निकाल सकते हो। जैसे कि मैं अभी ये चाहता हूँ, ये कैनरा बैंक में है, मान लो आप यहाँ पे आपका जो कोई भी बैंक हो सकता है, सेंट्रल बैंक भी हो सकता है, स्टेट बैंक भी हो सकता है। आप यहाँ बजाज फाइनेंस फिनसर का भी आप निकाल सकते हो स्टेटमेंट, जो लोन पे फोन लेते हैं या कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो उसका भी आप स्टेटमेंट निकाल सकते हो। बजाज का भी नाम है देखो, फ्यूचर जनरल इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस की कॉपी, आईसीआईसी, आप जिसका चाहे उसका निकाल सकते हो। इंश्योरेंस कंपनी का भी निकलता है पर कुछ सब इंश्योरेंस कंपनी है, बाकी सब बैंक ही है। ठीक है, आप इनमें से कोई भी एक है, जैसे उड़ीसा ग्रामीण बैंक है, टाटा आईजी का इंश्योरेंस है, यश बैंक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, इसके बाद में महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक है। तो अब बहुत सारी चीज़ों का है इसमें, है कोटक महिंद्रा है, तो मैं चलो एक बैंक सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में ये पूछ रहे पीरियड्स, कितने पीरियड का लेना है, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने। जैसे कि मैंने बताया था कुछ बैंकों में 9 महीने का पीरियड्स होता है, मगर यहाँ पे अगर कुछ बैंक का नहीं दिखता है तो आपको मैक्सिमम 6 महीने का या सॉरी 12 महीने का या मिनिमम 3 महीने का लेना होगा। तो 3 महीने का लो, 6 महीने का लो या 12 महीने का लो, ये सेम है। इसमें आपके वॉलेट से जो है 50 रुपये डिडक्ट होगा, मगर बाद में आपको अमाउंट कुछ रिवर्स हो जाएगा, मतलब एक्चुअली अकाउंट से आपके 16 17 रुपये कटेगा। मैं आपको एक दिखा देता हूँ, देखो ये मैंने एक ट्रांजेक्शन किया था जो सीएससी की तरफ से, और यहाँ पे मेरे अकाउंट से 16 रुपये 78 पैसा कटा था। यहाँ पे सॉरी सॉरी ये नहीं है, इधर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अकाउंट एग्रेटरी, देखो यहाँ पे मेरे अकाउंट से 50 रुपये कटा था, बाद में रिबेक होने हमारे को अकाउंट से 18 रुपया 35 पैसा मिला, बाकी अपना कमीशन है। ठीक है, तो कस्टमर से आपको 50 रुपये लेना है, ज़्यादा मत लीजिएगा। ये क्या है कि अगर आप मार्जिन पे काम करते हो, देखो एक चीज़ ध्यान, धंधे पे एक चीज़ ध्यान रखो कि कंपटीशन मार्केट में बहुत है, कॉम्पिटिटर भी मार्केट में बहुत है। सर्विस और क्राउड वही होगा, फुटवेयर वही होगा, जहां पे आप अगर कस्टमर को वैलिड प्राइस पे आप अगर सर्विसेज देते हो, एक वैलिड प्राइस पे लेके, तो कस्टमर आपके यहाँ पे वर्किंग ज़्यादा होगा, वैलिड होगा, आपकी पॉपुलैरिटी होगा, लोग आपको जानेंगे पहचानेंगे, आपकी एडवर्टाइजिंग फ्री ऑफ कॉस्ट में होगा, आपकी मार्केटिंग होगा, लोग आपके पास जुड़ेंगे, आपसे जुड़ेंगे, इतने जुड़ेंगे कि आप हिसाब नहीं ले सकते, आपकी बिजनेस बढ़ेगा।
आप ये मत सोचो कि मैं एक ही दिन में 150 रुपया, बहुत सारे बैंक चीजें हैं जो इस पे ज्यादा चार्ज करते हैं, मगर आप, मैं आपसे सजेशन करूंगा आप मिनिमम चार्ज लो, जितना आपका बनता है उतना ही लो। आप, ऐसा नहीं है कि आप छोड़ दो पूरा। ठीक है, सीएससी ने आपको बोला है 50 रुपया लेने का चार्ज, तो 50 रुपया ही लीजिएगा, इससे ज्यादा मत लीजिए। इससे क्या होगा कि कस्टमर बार बार आपके पास आएगा। आप 50 की जगह 100 150 लोगे ना, तो दोबारा वो आएगा नहीं, आएगा तो मन में ना एक अलग ही नेगेटिव थिंक रहेगा। तो मैं आपको एक क्लियर करना चाहूंगा। ठीक है, तो आप ये देखो मेरे अकाउंट में 18 रुपया 35 पैसा जो है मेरे अकाउंट में, तो मुझे कितना रुपए मिला, 32 रुपये 33 रुपये के 32 33 रुपये के आसपास मुझे कमीशन मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 12 महीने का सिलेक्ट करना है। उसके बाद में बैंक स्टेटमेंट, क्योंकि दूसरा तो कुछ उपाय उपाय है नहीं। तो यहाँ पे कंटिन्यू करना है। जैसे आप कंटिन्यू करोगे तो ये अभी आपके मेरे नंबर पे एक ओटीपी भेजा, देखो ये सीएमएस फिनसर्व करके कंपनी है, इसने मेरे नंबर पे एक ओटीपी भेजा। तो अब ओटीपी जो है मैं यहाँ पे सबमिट करूंगा। मेरे मोबाइल पे ओटीपी आ चुका है। अब ये मुझे फाइंड आउट करेगा, देखो मैंने ओटीपी दे दिया, तो ये अकाउंट फाइंड आउट कर रहा है। अगर मेरे इस नंबर से कोई बैंक अकाउंट जुड़ा रहेगा तो यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर आ जाएगा कि कौन से बैंक में जुड़ा है। तो यहाँ पे कोई दिख नहीं रहा है, तो इस वजह से उप्स नो दिखा रहा, नो अकाउंट फाउंड दिखा रहा है। तो अगर आपका कोई जुड़ा रहेगा तो यहाँ पे दिखेगा, उसके बाद में फाइंड अगर हो जाता है तो वहाँ पे दिखेगा। अभी देखो जैसे बता रहा है, अगर आपके पास ये नहीं है तो दूसरा कोई नंबर है, तो आप दूसरा नंबर देके कर सकते हैं। जैसे दूसरा नंबर पे आप क्लिक करोगे, मेरे पास एक पेपर है, तो जैसे दिखता है तो वो पेज अपने आप रीडायरेक्ट होगा। तो आप देख सकते हैं मैंने कुछ दिन पहले मैंने 2 3 लोग का मैंने निकाला था। तो इसमें सिक्योरिटी के वजह से मैंने आगे का प्रोसेस थोड़ा सा बीच में हाइड कर दिया। आपको सबमिट करने के बाद में नंबर दिखेगा, अकाउंट नंबर, अगर वो नंबर बैंक से जुड़ा है तो वो ग्रीन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे आपको वो डेटा दिखेगा। ठीक है, तो इनका मैंने 50 रुपये फीस ले चुका हूँ। ठीक है, तो आपको मैं एक डेमो करके दिखाता हूँ फिर भी। तो देखो मैंने अभी अपना पर्सनल नंबर से, तो यहाँ पे देखो मैंने पर्सनल मोबाइल नंबर मैंने अपना दिया, तो यहाँ पे देखो अकाउंट फैच हुआ। फैच होने के बाद में आपको लिंक अकाउंट पे क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा अकाउंट नंबर दिखा, लास्ट के 4 डिजिट, और ये बराबर है। तो मैं यहाँ पे लिंक पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने ओटीपी के साथ सबमिट किया। अभी यहाँ पे देखो अभी यहाँ पे डेटा नॉट अवेलेबल दिखा रहा है। तो मुझे मेरे मोबाइल पे ओटीपी आ चुका है, और मुझे जो फिन के अकाउंट एग्रेटर तरफ से मेल भी आ चुका है कि मेरा अप्रूव हो चुका है, बट अभी भी यहाँ पे पेंडिंग दिखा रहा है। तो सब क्या करना है, आपको रिफ्रेश करना है। तो जैसे इसे रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे मुझे मेरा पैन नंबर दिख रहा है, यहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर, और यहाँ पे डेटा अवेलेबल है। अब मुझे यहाँ पे 50 रुपये का पे करना है। तो यहाँ पे देख रहे जैसे पेमेंट, यहाँ पे स्टेटमेंट मेरे यहाँ से डेटा में से कलेक्ट हो चुका है। तो जैसे मैं पे करता हूँ तो यहाँ पे मुझे मेरे मोबाइल पे एक लिंक आएगा। तो अभी इसे पे क्लिक करते हैं। देखो वो सिर्फ डेमो की तरह दिखाने के लिए, जैसे ही मैं इसको पे कर देता हूँ यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाता है। सक्सेसफुल होने के बाद में यहाँ पे आपको क्लिक करके रिसीट निकल जाएगा। जो मोबाइल नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं जो मोबाइल नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे जो मोबाइल हमने लॉगिन करते समय दिया था उस पर एक लिंक जाएगा सीएससी की तरफ से। आपको उस लिंक पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपका बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड हो जाएगा। तो मैं इस वीडियो के जरिए मैं आपको बैंक स्टेटमेंट नहीं दिखा सकता, क्योंकि ये कस्टमर का प्राइवेसी पॉलिसी है। तो मैं आपको वो स्टेटमेंट नहीं दिखा सकता। तो जैसे ही पेमेंट यहाँ पे 50 रुपये का पेमेंट हो जाता है, पेमेंट स्टेटस सक्सेसफुल हो जाता है, तो कस्टमर के नंबर पे चले जाएगा ईमेल का स्टेटमेंट। जैसे लिंक पे क्लिक करोगे, जैसे उसका एसएमएस पे क्लिक करोगे, तो उसका स्टेटमेंट डाउनलोड हो जाएगा और कस्टमर के ईमेल आईडी पे भी जाएगा। आप देख सकते हैं जो ईमेल आईडी हमने दिया था स्टार्टिंग में, यहाँ पे क्लिक करने पर कस्टमर की ईमेल पे वो स्टेटमेंट चले जाएगा। आपको बस वो लिंक पे क्लिक करना है और इस नंबर पे एक ओटीपी का वेट करना है। इस नंबर पे एक ओटीपी जाएगा। अगर मान लीजिए किसी कस्टमर के नंबर पे डीएनडी है बट उसको लिंक नहीं आया, लिंक 100% जाएगा, बट इन केस नहीं आ पाया तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है इस जगह पे। देखो ये अलग अलग कस्टमर का डेटा है, आप जिस कस्टमर का चाहो तो वो दे सकते हो। आपको इस ईमेल आईडी पे यहाँ पे ईमेल पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे कस्टमर के नंबर पे एक ईमेल पे एक लिंक चले जाएगा। जैसे लिंक क्लिक करता है
तो कस्टमर का जो रजिस्ट्रेशन करते समय जो मोबाइल नंबर दिए थे, आपने जो नंबर दिया था, इस नंबर पे एक ओटीपी जाएगा। जैसे ओटीपी जाता है तो कस्टमर जैसे ओटीपी सबमिट करता है तो उसके उसे स्टेटमेंट जो है डाउनलोड हो जाएगा इमीडिएटली। बस इतना सा प्रोसेस है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप मुझे कमेंट्स के बारे में बता सकते हैं। अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। दूसरी बात में, मुझे थोड़ा सिस्टमेटिकली मुझे नहीं आता, मैं नहीं कर पाता अभी फ़िलहाल, मैं थोड़ा स्टार्टिंग से शुरू कर रहा हूँ, तो इस वजह से थोड़ा सा ऐसा है। कुछ दिनों में बाद में मैं इसको प्रॉपर कर लूँगा, एक एडिटिंग करना, एक प्रॉपर यूट्यूबर बन जाऊँगा। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू भाई।